स्टार्ट करें। चलो बढ़िया है। अच्छा देखो, ये सेशन पर्सनल इंटरेक्शन भी रहेगा, मैं आपसे भी बात करूंगा, आपके जो डाउट्स रहेंगे वो डायरेक्ट, आपके जो डाउट्स रहेंगे वो डायरेक्टली डाउट्स भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। एंड आई होप यू आर रेडी टू डू, राइट? रेडी हो? चलो, एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है अभी, एकदम जल्दी, अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट खींच लो इस मीटिंग का, ठीक है? एंड अभी मोस्टली लोगों को तो चलो मैंने लिंक दी हुई है, लेकिन आपके पास आपके सीनियर से लिंक आई होगी, ठीक है? आप एक बार उनको स्क्रीनशॉट भेज दो कि यस आई एम अटेंडिंग दिस सेशन, जल्दी। एंड फिर हम स्टार्ट वगैरह कर लेते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, यस आई हैव ज्वाइंड, आई एम अटेंडिंग, जो भी कुछ चीज़ है, बट जल्दी भेज दो, 1 मिनट के अंदर हमें स्टार्ट करना है। चलो आई थिंक आ रहे हैं, अच्छे खासे लोगों के स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं। एकदम जल्दी अच्छे से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, एंड आई हैव ज्वाइंड, आई एम अटेंडिंग वगैरह इस टाइप से। चलो बढ़िया। सो करें फिर स्टार्ट? हेलो, करें स्टार्ट? आ जाओ, कैमरा ऑन करके वगैरह आ जाओ, एंड फिर बाकी चीजें करते हैं अभी अच्छे से, ठीक है? ओके। सो सबसे पहली चीज, हु एम आई, मैं कौन हूँ? माई सेल्फ अजिंक्य, करंटली आई एम एट सुपरवाइजर लेवल। कल रात को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करा होगा, मार्केटिंग प्लान के ऊपर, लेवल्स के ऊपर आपने चीजें देखी, ठीक है? एंड उसी में से एक सुपरवाइजर लेवल पे अभी मैं वर्क करता हूँ। एंड अभी टू बी असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर चल रहा है, जो कि कुछ टाइम के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके सामने दिख भी जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है? एंड मिल के डाउट्स क्लियर करेंगे, चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, और कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे नोट पे हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करके। क्या वो क्या कह रहा हूँ मैं, सारे डाउट्स क्लियर करके, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, देखो होता क्या है ना, जब हम नई जर्नी वगैरह स्टार्ट कर रहे होते हैं, अब जैसे आपने कल रात को डे 1 वगैरह अटेंड करा था, राइट? तो डे 1 अटेंड करने के बाद हुआ क्या था ना, कि हमने बहुत कुछ चीजें अंडरस्टैंड वगैरह करी थी वैसे तो, राइट? तुषार सर ने बहुत कुछ चीजें बता दी, कंपनी के रिलेटेड बता दिया, पैसों के रिलेटेड बता दिया, कुछ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बता दिया, एंड सीसी एंड ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजों के रिलेटेड सर ने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, बट देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, अब अगर तुषार सर ने इतनी सारी कुछ चीजें उस चीज के अंदर बता दी है, लाइक डाउट सेशन के, सॉरी डे 1 के अंदर तुषार सर ने उतनी सारी कुछ चीजें बता दी है, ठीक है? तो हमारा काम क्या है, बस उन चीजों को एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, अपनी चीजों को क्लियर कर लेना, और आगे के स्टार्टअप के रिलेटेड चीजें देख लेना, दैट्स इट। अच्छा, अगर मैं आपको मेरी जर्नी से थोड़ा सा बता दूं, जब मैं अंडरस्टैंड कर रहा था इन चीजों को, लाइक काम या फिर जो भी कोई चीज़ है, तो मैं प्रॉपरली बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, बट अभी रहता दिल्ली में हूँ मैं, ठीक है? तो जहाँ पे मैं महाराष्ट्र में, जहाँ पे मेरा एरिया, जहाँ पे मैं रहता था, पहली चीज तो देखो, इतनी अवेयरनेस है नहीं किसी भी चीज के रिलेटेड कि भाई ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी कि एक एवरेज या फिर एक नॉर्मल किसी भी पर्सन के माइंड में ना एक थॉट आ जाता है कि भाई ये ऐसा तो नहीं है, वो वैसा तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। मेरे दिमाग में ना सबसे पहला जो डाउट आया था वो आया था कि यार कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि आज के टाइम पे देखते हैं हम कि भाई इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी कुछ चीजें ऑनलाइन के अंदर हो रही है, तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर तो यार बहुत बुरा हो जाएगा ये तो, ऑब्वियसली ये अच्छा तो रहेगा नहीं। एंड दिक्कत मेरे लिए लग रही थी कि यार अगर कहीं ना कहीं पे मेरे साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, तो यार मैं क्या ही करूंगा, कैसे करूंगा, ठीक है? तो फिर मैंने डायरेक्टली ब्लंटली पूछ लिया सर से, ठीक है? मैंने ब्लंटली पूछ लिया कि सर ऐसे ऐसे है, अभी आप बता दीजिए। तो एक मैं काम करते हैं किसी को, एक काम करते हैं, अनम्यूट कर लेते हैं किसी को, एंड ये जो पहली जो चीज़ है ना, इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं पहले। मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, हंसिका आपके पास आवाज़ आ रही है? आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। हंसिका आपके पास आवाज़ आ रही है? हेलो? वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मेरी? हेलो? सर क्लियर वॉइस नहीं आ रही आपकी।
अच्छा ओके वेट, एक काम करते हैं सृष्टि, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। ओके, चलो ठीक है। आवाज आ रही है आपके पास? एक सेकेंड, आप अनम्यूट कर लो अभी। यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, तो मेरे माइंड में ना सबसे पहली चीज यही थी कि यार कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं ऐसे कहीं वैसे वगैरह बहुत कुछ चीजें थी। ओके, देन आई रियलाइज, अच्छा एक सबसे सिंपल चीज जो मुझे बताई गई थी, मैं सेम ही चीज आपको बताना चाहता हूँ। सृष्टि, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे? सर सोनीपत, हरियाणा सोनीपत। हरियाणा से। ओके, अब देखो एक काम अच्छे से एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप हरियाणा से हो, मैं राजस्थान, सॉरी मैं महाराष्ट्र से भी रहता दिल्ली में हूँ, ठीक है। जी तो सर। आप हरियाणा से अगर, एंड मैं महाराष्ट्र से, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, सॉरी डिस्टेंस है, आई थिंक लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है मे बी, ठीक है। यस। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देख लेते हैं, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर हम ये अंडरस्टैंड करें, लाइक वहां से कोई चीज यहाँ तक आ रही है, या फिर एक छोटी सी चीज ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कोई फोर व्हीलर गाड़ी है जो कि आपके यहाँ पे, ठीक है, कोई फोर व्हीलर कार है जो आपके वहां पे, एंड उसके अंदर कोई असला बारूद कुछ ना कुछ चीजें डाल दी, एंड आप हरियाणा से महाराष्ट्र के लिए निकले हो। डू जी यू सर। कि भाई आप सेफली पहुंच जाओगे? नो सर। तो सर चेकिंग वगैरह होती रहती है हर जगह, और ये लीगल नहीं है कि भाई हम ऐसे असले वगैरह लेके चले। अच्छा, अगर कुछ आपने गलत करा होगा फिर तो जा सकते हो, अगर कुछ कैरी भी नहीं कर रहे हो हाँ सर, फिर तो जा सकते हैं। तो क्या गलत करोगे आप? ठीक है, देखो सर। बताने का पर्पज ये है मेरा कि अगर हम कुछ गलत चीजें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये चीजें नहीं हो सकती, लाइक हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये चीज बताई गई थी भाई, जो कंपनी पिछले 47 48 ईयर से, ठीक है, एक स्टेट से स्टार्ट होके पूरे कंट्री में स्प्रेड होके एक कंट्री से 170 प्लस कंट्रीज के अंदर अगर रन कर रही है, ठीक है, तो अगर उस कंपनी ने कुछ गलत करा होता तो ऑब्वियसली बात है इतनी कंट्रीज के अंदर वो कंपनी जाती ही नहीं, सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सही बात है। अगर कंपनी ने कुछ गलत करा होता होगा तो फिर कंपनी इतनी कंट्रीज के अंदर पहुंचेगी ही नहीं। अगर हम छोटी सी कुछ गलत चीजें भी अगर हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चीजें हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं लेके जा रहे, राइट। तो कंपनी के तो इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स है एंड सारी कुछ चीजें, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि ये चीज होती ही नहीं है, राइट। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार चलो सही है, जो बोल रहे हो वो सही है। चलो थैंक यू सृष्टि, मैं आपको स्पॉटलाइट रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं पे जहाँ पे लगता था ना कि यार कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, सो द सिंपल थिंग इज दैट कि यार अगर फ्रॉड होना ही होता है तो फ्रॉड दो चीजों का होता है। सबसे पहली चीज, एक तो अपनी इंफॉर्मेशन का, दूसरी चीज पैसों का, राइट। हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे किसी को देनी नहीं है और पैसे किसी को हमने पे करने नहीं है, तो फ्रॉड है ही नहीं ना किसी चीज का। अगर मैं मेरे एंड पे एक चीज आपको क्लियर कर लूँ, फ्रॉड होता है दो चीजों का। सबसे पहली चीज पैसा, और दूसरी चीज अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। डॉक्यूमेंट्स हमने किसी को देने नहीं है, पैसे किसी को हमने पे कर नहीं रहे, तो फिर ऑब्वियसली बात है कोई फ्रॉड वगैरह तो हो ही नहीं रहा। सही बात है। अब अगर हम अंडरस्टैंड करके देखें, अब देखो जब मैं आपको जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैं काम करता हूँ आईपैड की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेरे। ओके, आई होप आपको आईपैड की स्क्रीन वगैरह दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस वगैरह करना है अभी अपने को सारी कुछ चीज़ों के ऊपर, एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डाउट सेशन। हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बस यार स्क्रीन के ऊपर कुछ कलाकारी मत करो, अदरवाइज मुझे रिमूव ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर कुछ स्केच मत बनाओ, स्केच बनाने के लिए मैंने आईपैड लिया तो है, आप क्यों स्केच बना रहे हो अभी इसके ऊपर? ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड कर लो, हाँ। अब देखो, सबसे पहली चीज जो मैं अभी आपको बताना चाहता था दैट वाज अबाउट फ्रॉड, कि भाई क्या है नहीं है वगैरह वगैरह। सो आंसर इज नो। क्योंकि अगर कुछ फ्रॉड करना होता तो कंपनी इतनी चीजें कुछ नहीं करती। मैं कुछ गलत कर रहा होता तो मैं आपके सामने नहीं आता। तुषार सर ने सेशन दिया, आपने देखा हजारों लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। भाई चलो गलती से किसी एक बंदे को बोला जाए, 100 लोगों को बोला जाए, 500 लोगों को, 1000 लोगों को, अगर 1000 लोगों को हमने बोला भी है, ठीक है,
तो गलती से एक आध बार मैनेज हो सकता है ना, कुछ अगर गलत है भी तो। अगर हजारों लोगों को बोल रहे हैं और लेकिन पिछले इतने टाइम से चीजें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात ये नहीं है गलत, तभी तो हम चीजें कर पा रहे हैं। राइट। तो अभी सबसे बेस्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो होता क्या है ना, मुझे चाहिए आपके बस 45 मिनट नेक्स्ट वाले जो अच्छे से अंडरस्टैंड करो आप, एंड बाकी चीजों पे हम अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है। अगर आपने ये चीजें अच्छे से कर ली, देन मैं आपको गारंटेड बता सकता हूँ कि हाँ बाकी चीजें हमारे लिए बहुत इजी चली जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज अभी मैं आपको बता दूंगा। देखो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लगा था कि यार ये एक जॉब होगी, ठीक है, जहाँ पे मैं मिनिमम 4 5 आवर्स काम करूंगा, ठीक है, एंड जहाँ से मैं मिनिमम 10 15 थाउजेंड अर्निंग करूंगा। लेकिन जब अभी मैं अंडरस्टैंड वगैरह करता हूँ ना, या फिर आपने कल रात को भी देखा होगा, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन तो आई थी कि यार बस मुश्किल से 10 15 हजार के बीच में हम कमा ले, कुछ ना कुछ इनकम वगैरह हो जाए। बट जब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने लग गए, कोई बोल रहा है कि 30 35 हजार रुपए कमा लिए, कोई बोल रहा है 50 हजार कमा लिए, कोई बोल रहा है 1 लाख 2 लाख कमा लिए मैंने, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, हो रहा है ना। हम क्या बोल रहे हैं, अरे नहीं भैया मुझे बस 10 15 हजार के बीच में चाहिए ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, मैं मेरे पढ़ाई के खर्चे मैनेज कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अगर मुझे घूमना पसंद है तो मैं मेरी ट्रिप्स को मैनेज कर लूं खुद से। अगर मुझे कुछ चीजें और ये करनी है, लाइक इंडिपेंडेंट बनना है, पढ़ाई का खर्चा खुद से निकालना है, तो हम ये करें। अब जब मैं अंडरस्टैंड कर रहा था ना, तो मैं भी इसी माइंडसेट से आया था कि यार ये तो जॉब होगी, बट ये क्या है, एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है। एंड ये बिजनेस मॉडल किस टाइप से, अगर मैं वो आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मतलब मुझे लगा था कि यार ये भी एक मतलब ऐसे जॉब है, तो अभी कैसे क्या कुछ चीजें वगैरह होगी, एंड जॉब कैसे करनी होती है, मतलब ये पता नहीं था ऑनलाइन का, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ज्यादा कुछ इन चीजों की इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। ठीक है। लेकिन जब मैं ये अंडरस्टैंड करने लगा, देन मुझे समझ आ गया ये तो एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिजिटल नेटवर्किंग के ऊपर एक बिजनेस है, डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल के ऊपर। ठीक है। ये एक बिजनेस सेटअप है, ओके, एंड इसको कैसे करना है, मतलब सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, ये लो रिस्क मॉडल है। सर लो रिस्क मॉडल का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया, एक बिजनेस मॉडल है, डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल है, लो रिस्क मॉडल है। इसका मतलब है क्या भाई, क्या चीज होती है ये, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, अभी हमने अंडरस्टैंड करना है, काम वगैरह करना है, बट उससे पहले एक बार ये अंडरस्टैंड करें बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है वगैरह। देखो कोई भी बिजनेस हो, वो दो ही चीजों पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। दो ही चीजें होती है, एक तो होती है डिमांड, दूसरी होती है सप्लाई। अगर मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड है, अगर उस चीज की मैं सप्लाई कर दूं, तो चल गया मेरा बिजनेस, चल गया ना। अच्छा एक काम करता है, मैं अभी अनम्यूट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, गौरी आपके पास आवाज आ रही है, गौरी कुमारी। गौरी आपका यार कैमरा वगैरह ऑफ है, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप हाँ आप कैमरा ऑन कर लो, पहले मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ आपको। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। सो गौरी अभी हमने बात वगैरह करनी है, मैं अभी जो आपको चीज बताने वाला था, ठीक है, कि देखो ये एक बिजनेस मॉडल है। एंड आज के टाइम पे देखा जाए, बिजनेस दो मतलब किस तरीके से वर्क करता है। एक तो होती है मार्केट में जिस चीज की डिमांड है उस चीज की सप्लाई कर दो, आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। ठीक है। गौरी आवाज आ रही है ना। यस सर। ठीक है। अब ना कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चंस पूछने मैंने आपसे। ठीक है। यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन, देखो एक ना मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, एक स्टोरी से बता देता हूँ। मान के चलो एक न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, आपके घर के अंदर आ गया और एक हमारे यहाँ पे आ गया। ओके। पहली चीज, एक न्यू बॉर्न बेबी आपके यहाँ पे आ गया, सेम हमारे यहाँ पे भी एक न्यू बॉर्न बेबी आ गया। एंड आपके घर के अंदर ना सारे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं एकदम, कि आप करके, आपने खाना खाया, ये वो वगैरह इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा उल्टा, तू तड़क करके बात हो रही है, सीधा गाली गलौज हो रही है, वो वाला डायलॉग, असला हम भी रखते हैं उस्ताद, ये वाली बातें चल रही है, ठीक है, इस टाइप से बातें वगैरह हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो दोनों न्यू बॉर्न बेबीज है, ये कुछ टाइम के अंदर 5 इयर्स के हो गए, ठीक है, दोनों 5 5 साल के हो गए। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा संस्कारी कौन है, ज्यादा अच्छा कौन है। फर्स्ट न्यूबॉर्न बेबी जहाँ पे अच्छे से बात किया जा रहा है। आपके घर वाला। राइट। अरे कोई ना, आप बोल Yes. दो, ऑफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक स्टोरी मैंने बताई है।
ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने आपको बता दिया था, जो आपके यहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसको वैसा इन्वायरमेंट मिला, वैसे संस्कार मिले, दैट्स वाई क्या चीज कर रहा है वो वो अच्छे से संस्कारों के साथ चल रहा है। संस्कार गेन कर रहे हैं। सही बात है ना। सो दैट्स वाई वो एक अच्छे तरीके से संस्कारों के साथ चल रहा है। बट अगर हम अंडरस्टैंड करके देखें हमारे यहाँ पे, तो ये चीज नहीं हुई है। एंड मैंने ये जो एग्जांपल आपको देना था, दैट वाज फॉर दैट, कि भाई आज के टाइम पे हमें बचपन से ही, एक मैं आपको जनरेशन गैप बता देता हूँ, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे, ठीक है, उनके टाइम पे जो जमाना था या फिर जो चीजें थी वो फार्मिंग के रिलेटेड थी, इफ यू रिमेम्बर। यस सर। अपने पेरेंट्स वाला टाइम आ गया, दैट टाइम क्या था, जॉब थी। आपने एक सुना होगा कभी, तो अपने पेरेंट्स के टाइम पे आर्मी के अंदर लोगों को डंडे मार मार के लेके जाया जाता था, जिसका मतलब शरीर अच्छा लग रहा है, जिसकी फिजिक अच्छी है, ठीक है, जो मजबूत लग रहा है, उसको डंडे मार मार के लेके जाते थे कि भाई ऐसी ऐसी चीज है, तुमने नौकरी करो, तुम्हें पैसे देंगे, ये करेंगे। सुना होगा ना आपने भी। हाँ जी सर। बट अभी जो अपना टाइम आ चुका है, इसके अंदर क्या है, हम आर्मी के अंदर चले जाते हैं, आर्मी वाले डंडे मार मार के भगा देते, भाई निकलो, जगह नहीं है। जबकि अब तो हम तैयारी करके फिजिक बना के सारी कुछ चीजें करके जा रहे हैं, स्टिल नहीं है। अब देखो गलती क्या हुई है, पेरेंट्स के टाइम पे फार्मिंग थी, सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे उन्होंने फार्मिंग नहीं ली, मतलब कि जमीन खरीदी नहीं, उन्होंने अपने पापा मम्मी इन लोगों को बता दिया, ये नौकरी पे गए नहीं, ठीक है, तो फार्मिंग का छूट गया। तो ये चीजें मिस होती चली गई कहीं ना कहीं पे। फिर अपना टाइम आ गया जहां पे जॉब नहीं है, बट दे आर इंसिस्टिंग अस कि भाई तुम जॉब कर लो। बट एक बात बताओ, मैं आपको, मैं तो चलो सीए करता हूँ, अभी सीए बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो ठीक है अभी कर रहा हूँ मैं। तो मुझे पता है सीए के अंदर समथिंग 1%, कुछ जो कि कंफर्म नहीं है, 1% या समथिंग, एक ये सिलेक्शन रेशो या फिर बनने वाला रेशो, ऐसे मान के चलो, ठीक है। यूपीएससी के अंदर तो 1% भी नहीं है। तो ये आज के टाइम की रियलिटी है। अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले एक ये पढ़ी थी, न्यूज पढ़ी हुई थी, आई थिंक साउथ इंडिया साइड से थी वो, जहाँ पे लगभग आई थिंक 1000 के समथिंग कुछ ये थी, जॉब्स थी, ठीक है, जॉब से मतलब पोस्ट वगैरह थी, उतनी वैकेंसीज थी, जिसके लिए लगभग लगभग ऐसे मान के चलो कुछ लैक्स के अंदर, कुछ लैक्स के अंदर मतलब फॉर्म्स वगैरह अप्लाई हुए थे। ये तो रिसेंट की बात है, ठीक है। और उससे पहले यूपी के अंदर तो 170 समथिंग कुछ प्यून की, मतलब चपरासी की नौकरियों के लिए लगभग 53 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा था, जिसके अंदर एमबीए किए हुए थे, पीएचडी होल्डर्स थे, एंड डॉक्टरेट डिग्री वाले ये लोग भी थे। शायद आपने सुना होगा, जो यूपी से, ठीक है, मैंने न्यूज पढ़ी हुई थी। अब देखो आज के टाइम पे ये चीज चल रही है, राइट, इतनी इस लेवल पे चीजें चल रही है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जॉब करना गलत है या फिर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। किसी को ये तो देख के नहीं लग रहा, मतलब मुझे देख के ये तो नहीं लग रहा ना कि हाँ ये मतलब इसकी शादी हुई होगी, ये बहुत बड़ा होगा एज में, ऐसा तो है नहीं, मैं आप ही की एज का हूँ, राइट। तो बस फर्क क्या है, अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, देखो, अगर हम आज के टाइम पे स्किल्स के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, जो हमें चीजें सिखाए, जो जहां से हमें चीजें ये मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं पे हम बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एंड जॉब का अगर मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं, अच्छा जॉब का फुल फॉर्म आपको पता है वैसे, गौरी, आपको नो पता? सर। चलो मैं बताता हूँ, आप गूगल कर लेना। जॉब का मतलब होता है ज्वाइंस अदर्स बिजनेस, ठीक है, किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करना, तो क्यों ना हम यही चीज खुद ही करें। अच्छा बिजनेस का मतलब क्या हो जाता है भाई, बिजनेस जैसे ही हम दिमाग में ले लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स के पास चले जाए कि बिजनेस करना है, पहली चीज तो बेटा तू या तो पागल हो चुका है, या तो तूने कुछ गलती से खा लिया है, पी लिया, ये वाली चीजें हो जाती है, राइट। तो वो डर सबसे बड़ा क्या होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट रिस्क, एंड कहीं ना कहीं पे फेल होने का, ठीक है, फेल मतलब फेलियर से हम थोड़ा सा ये होता है कि भाई यार इनसिक्योर से होते हैं यार, फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए वगैरह वगैरह, वो वाली चीजें हो जाती है। ये दो तीन चीजों की वजह से बिजनेस हमें खराब सा लगता है, राइट। अच्छा एक बात बताओ गौरी, अगर मान के चलो मैं आज के टाइम पे आपको रेडियो का शॉप ओपन करके दे दूं, एसटीडी बूथ ओपन करके दे दूं, ये चलेंगे? नो सर। क्यों? ये भी तो बिजनेस है। सर बिकॉज आज के टाइम में ये यूज नहीं हो रहा है ना इतना।
एग्जैक्टली exactly. यूज इतना नहीं है, कुछ भी यूज नहीं हो रहा। रेडियो आप गलती से कहीं पे देखोगे, और यस सर। एसटीडी तो लगभग खत्म हो चुका है भाई, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता कभी। हाँ जी सर। अभी मतलब अभी के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये वाली सिचुएशन सिचुएशन आ चुकी है। अब देखो इस टाइप से अगर हम चीजें करेंगे तो ये तो फेल होना ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या मतलब बोला था कि भाई जिस चीज की डिमांड है, अगर उस चीज की हम फुलफिलमेंट करेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, डिमांड भी क्या चीज हो, डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड अगर हम अंडरस्टैंड करके देखो, ठीक है, लोगों को जरूरत, एंड कहीं ना कहीं पे अगर हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर, तो प्रॉब्लम इज इक्वल टू नीड हो जाती है। नीड मतलब जरूरत, सही बात है, राइट ना? यस तो सर। ये सिंपल चीज है। अब अगर हम डिमांड समझनी है तो प्रॉब्लम, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लेवल पे या फिर एक मेजर प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? क्या लगता है मेजर प्रॉब्लम क्या होगी इंडिया के अंदर? अवेयरनेस नहीं है सर, मोस्टली। नहीं वो तो अलग हो गई, लेकिन मतलब जिस चीज के ऊपर आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, अगर मान के चलो मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, आप क्या बिजनेस सेटअप करोगे अपने लिए? मतलब 10 लाख तो चलो मैं दूंगा नहीं कभी, बट फिर भी आप क्या बिजनेस स्टार्ट करोगे? हेलो। हाँ जी सर। हाँ मतलब अगर मान के चलो मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो आपके पास क्या आइडिया है, क्या किस तरीके से कौन सा बिजनेस आप ओपन करना चाहोगे? सर लाइक कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जैसे मोबाइल वगैरह का हो गया, हम्म। वो सब सेटअप कर सकते हैं बिजनेस में। अच्छा मतलब आपके पास मोबाइल शॉप वाला एक आइडिया है, ठीक है। दूसरा, चलो मैं भी या कुछ फिर जैसे। बताता हूँ, मेडिकल शॉप, यस सर। जनरल स्टोर, राइट। कोई आपने पार्लर ओपन कर लिया, और भी कुछ स्टेशनरी शॉप वगैरह ओपन कर ली, यही कुछ चीजें कर सकते हैं ना? यस। अच्छा एक बात बताओ, आप जहाँ पे रहते हो गौरी, क्या इन पांचों टाइप में से या फिर इसके अलावा भी और कुछ हो अगर है भी तो, क्या इनमें से कोई एक भी दुकान ऐसी है जो आपके आसपास अवेलेबल नहीं है अभी? सर ऑलरेडी सभी है। तो अगर आप भी इसी में से एक चीज करोगे तो क्या फर्क रहेगा, और आपका काम कैसे चलेगा? आपका तो चलेगा ही नहीं ना फिर। हाँ जी सर। अब देखो, अगर हम प्रॉब्लम इंडिया के अंदर मेजर जो दो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कि आपने अंडरस्टैंड करे भी है और हमें पता भी है, बस रियलाइज नहीं है। टू मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आज के टाइम पे सबसे बड़े लेवल पे चल रही है। पहली है या नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट। एंड यस सेकंड, सर। अनहेल्दीनेस। सेकंड क्या है? अनहेल्दीनेस। अनहेल्दीनेस। ये दिक्कत तो आएगी, और ये चीजें तो है, ये दोनों चीजें आज के टाइम पे टॉप में है। अरे ज्यादा चलो छोड़ के, ज्यादा छोड़ दो, हम अपने घर से ही एक मतलब चेक कर लेते हैं, हम अपने घर से ही चेक कर लेते हैं, चलो आप खुद सोच के देखो, ये दोनों चीजें हर घर घर के अंदर है। कोई ना कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई ना कोई बीमार बैठा हुआ है, राइट। कोई ना कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई ना कोई बीमार बैठा हुआ है। एक बात बताओ, क्या इन दोनों चीजों का सोल्यूशन गवर्नमेंट कर पा रही है गौरी? डू यू थिंक? नो सर। नहीं, क्यों? गवर्नमेंट भी क्या ही कर लेगी, और कब तक ही कर लेगी? यस सर। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भले ही मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई हम 2 करोड़ को देंगे, 1 करोड़ का देंगे, भाई नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको पता है इंडिया के अंदर जॉब इस लेवल पे, मतलब जॉब की प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, हम एकदम हायर एजुकेशन, हाई एजुकेशन वगैरह भी हम अगर अपना कंप्लीट कर चुके हैं ना, स्टिल हमें उन चीजों को फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इन दोनों चीजों को फेस करना पड़ेगा। रीजन बस सिंपल है कि भाई ये दोनों चीजों का सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। एंड अभी अगर हम इन्हीं दो चीजों के सोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे तो क्या अपना बिजनेस काम नहीं चलेगा? हम्म। अगर हम इन दोनों चल चीजों रही पे है। काम कर लेंगे तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? चलेगा। यस सर। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है,
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है। कंपनी जिसके बारे में हमने कल ऑलरेडी अंडरस्टैंड करा हुआ है, जिसके ऊपर आई थिंक आपने आईडी वगैरह बना ली अपनी। ठीक है, ऐप कंपनी की है, वो आप लॉग इन कर सकते हो, चीज़ें आपको पता चल जाएगी, आपके सामने सारी कुछ चीज़ें रहेगी। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे नाम के अंदर ही प्रोडक्ट मेंशन करा हुआ है। यहाँ पे नाम में ही मैंने प्रोडक्ट मेंशन करा हुआ है। इट मीन्स कि कंपनी एक प्रोडक्ट बेस है। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सबसे पहली चीज। अगर देखो दो ही टाइप की कंपनीज एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली, या तो वो कोई सर्विस सेल कर रही है, या तो वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है। अगर इसके अलावा कोई कंपनी है तो फिर वो हवा बेचने का काम कर रही है, जिसके पास कुछ नहीं है। राइट। वो एक फॉल्स चीजें हो जाती है और जो गलत ही हो जाती है फिर कहीं ना कहीं पे, जो कि ऑब्वियसली बात है अच्छी तो नहीं है हमारे लिए। सही बात है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते, एक तो कंपनी सर्विस सेल कर सकती है या तो दूसरी प्रोडक्ट। अब अगर कोई होटल चेन मान ले, ठीक है, जैसे JW मैरियट वगैरह हो गया, फिर एडिसन्स हो गया, और भी बहुत कुछ बड़े बड़े होटल्स है। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि वो एक होटल, एक चेन जो है वो एक सर्विस के अंदर आ जाता है, वो सर्विस सेल कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट, जैसे आज के टाइम पे ये आईफोन है, ठीक है, तो ये कंपनी है। राइट। एंड ये क्या कर रही है, अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, मतलब ये एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। राइट। सो अब एक बात समझ लेते हैं, मैं अभी अनम्यूट कर लूंगा किसी और को। थैंक यू गौरी, आपने बहुत अच्छे से चीज़ अंडरस्टैंड करी है एंड रिप्लाई करा है। ओके। देखो मैं एक बात बताया था आपको, फॉर एवर जिसके प्रोडक्ट्स है, एंड अगर ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज के अंदर अगर पहुंच चुकी है, तो भाई कंपनी के अंदर कुछ तो होगा। अच्छा एक बात बताओ गोपी, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ। आवाज आ रही है भाई? आप अनम्यूट कर लो, ऑप्शन आया होगा आपके पास। अभी आ गया? आपके पास आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, आई डोंट नो व्हाई। आप अनम्यूट तो हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, कुछ इश्यू हो सकता है। ओके देखो, जो मैं आपको बात बता रहा था भाई, सबसे पहली चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है दैट इज कि अगर हम ये चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कंपनी की चीजें पता चल रही है, एक कंपनी जिसने 170 प्लस कंट्रीज के अंदर आज के टाइम पे रन हुई है, बट वो कंट्री स्टार्ट हुई थी USA से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से। ओके, वहां से एक छोटे से स्टेट, ठीक है, वो कंपनी वहां से स्टार्ट होकर हुई थी। और वहां से एक जगह से स्टार्ट होकर आज के टाइम पे कंपनी इतनी कंट्रीज के अंदर फैली है। ये नाम क्या दम नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर दम है। सही बात है। अगर हम ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, कंपनी इतने देशों में काम कर रही है एंड सारी कुछ, तो कंपनी के नाम के अंदर दम है या कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर है? ऑब्वियसली प्रोडक्ट के अंदर। अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहे तब जाके तो कंपनी स्प्रेड हो रही है। अब सबसे मेन क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए लिखना भी जरूरी है और कहीं ना कहीं पे अभी समझना जरूरी है। काम क्या करना है? वॉट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉट इज वर्क। चलो इस चीज पे डिस्कस करते हैं, बट एक काम करता हूँ, अभी मैं किसी और को अनम्यूट कर लेता हूँ। अच्छा चलो गुरपाल, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। एक अच्छे से आप सेटअप कर लो, बैठ जाओ, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ साथ साथ। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है चलो, मैं ना एक बेसिक चीज बता देता हूँ। अब देखो, काम क्या करना है ये चीज बता नहीं देता हूँ, बट एक काम करता हूँ पहले मैं, रिमूव स्पॉटलाइट, हाँ। ओके। गुरपाल जी आवाज आ रही है आपके पास, राइट? आ रही है, आ चलो रही है। आपके लिए क्लियर है। अब देखो सबसे पहली चीज जो मैं अभी बताना चाहता था, इवन अपनी कॉल पे जब बात हुई थी, आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज थी जो हमने अंडरस्टैंड करनी थी। ठीक है। सो द थिंग वाज कि अब देखो काम क्या करना है। सबसे पहली चीज हमें ये अंडरस्टैंड करनी जरूरी है, तभी हम बाकी चीजों का कुछ सोच सकते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, जैसे आज के टाइम पे, अब जैसे मैं ऑफिस से निकलता हूँ या फिर मैं यूजुअली यहाँ पे खाने के लिए, सेफ एंड सबसे अच्छा ऑप्शन है बीकानेर का। ठीक है। एक राजस्थान का ब्रांड है, शायद आपने सुना होगा, बीकानेर से ही वो निकला हुआ है, बीकानेर वाला नाम ही है उसका। वेज है एंड बहुत अच्छा ब्रांड है। ठीक है। अब अगर हम वहां पे जाते हैं, ठीक है, उनका फूड वगैरह ट्राई करते हैं, बेस्ट है। अब मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी ब्रांड हो, ठीक है,
मैकडी हो, बीकानेर हो, कोई भी चीज हो, वो दो चीजें सेल करते हैं। सबसे पहली चीज जो उनका प्रोडक्ट है वो, एंड दूसरी क्या चीज हो सकती है? फ्रेंचाइजी। राइट। अब अगर मान के चलो मैं काम कर लेता हूँ, मुझे बीकानेर इतना पसंद आ गया कि मैंने क्या कर लिया, मेरे घर के साइड में, ठीक है, मैंने एक बीकानेर वाला नाम से एक आउटलेट ओपन कर दिया और नाम उन्हीं का दे दिया मैंने, चलो हम्म, क्या होगा, कुछ टाइम के अंदर ही वो आकर वो, पहले तो कॉलर हाँ, पकड़ेंगे। ट्रेडमार्क लेंगे अपना और कॉपीराइट देंगे आपको। एग्जैक्टली वो पहले तो मेरे पे कंप्लेंट होगी कि भाई ऐसे आप यूज नहीं कर सकते नाम। अब अगर मैं कहता हूँ कि नहीं सर मुझे ये करना है, ये बहुत अच्छा, ये है वो है, सो वो क्या बोलेंगे मुझे कि आप दे दो, 1-2 करोड़ रुपए दे दो, हम हम्म। आपको हमारा नाम दे देंगे और आप यूज कर लो। अच्छा एक बात बताओ गुरपाल जी, हम्म। कि हाँ जी सर। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड है, उसको प्रोडक्ट बेच के जितना कमाई की जा सकती है, उससे ज्यादा साल में 1-2 फ्रेंचाइजी सेल करके कमाई जा सकती है। डेफिनेटली। एग्जैक्टली राइट। तो मुझे किसी ने पूछा था कि सर कहीं प्रोडक्ट तो सेल नहीं करना मुझे। देखो अगर प्रोडक्ट सेल करना होता तो आप मेरे सोशल मीडिया पे जाके देख लो। ओके, अनमोल सर, कृष्णा सर, ठीक है, रोहित सर, तरंग सर, जो फाउंडर्स है, ठीक है, इन लोगों के आप इंस्टा पे जाके देख लो। अगर प्रोडक्ट सेल करना होता तो ये प्रोडक्ट सेल करते हुए दिखते। क्या आपको किसी के सोशल मीडिया पे दिखा कि हाँ भाई मैं प्रोडक्ट सेल करते हुए दिख रहा हूँ? नो सर। नो। द आंसर इज कि भाई हमें प्रोडक्ट सेल करने का काम नहीं है, बट फ्रेंचाइजी ये हो रही है। अब कंपनी ये बीकानेर क्या कह रहा है कि भाई अब काम कर लो, आप आउटलेट ओपन कर लो, हम आपको हमारा नाम वगैरह दे देंगे, पेटेंटेड चीजें जो है, कुछ रेसिपीज, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ एटम्स जो हमारे बेवरेजेस एंड सारी कुछ चीजें हम आपको दे देंगे। आप अपने लिए शॉप ओपन कर लो, वहां पे रख लो, लगा लो, एंड आप मुझे एटलीस्ट इतना सेल करके दे दो, देन मैं आपको ये ऑफिशियली प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे ये सारी कुछ चीजें एटलीस्ट एक मिनिमम 20 लाख का सेल करके दे दो, दिखा दो, मैं आपको बाकी चीजें वगैरह करा दूंगा। हाँ राइट। जी। अब देन उसके बाद नेम एंड सारी कुछ चीजें वगैरह हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद हम बाकी चीजों पे लग सकते हैं। ठीक है। अब देखो मैं एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपने उस बीकानेर की फ्रेंचाइजी खरीदी है, तो आप उनके पास गए थे या फिर वो आपके पीछे पड़े थे कि भाई आप ले लो? हम गए थे उनके पास। रिक्वायरमेंट किसको थी? हमें थी। हाँ जी। दैट्स वाई हम गए थे कि हमें ऐसे ऐसे फ्रेंचाइजी चाहिए और हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें ये दे दो ताकि हम ये चीज शुरू कर सकें। सही बात है। डेफिनेटली। एज वेल एज हमारा यहाँ पे काम क्या है, वी आर नॉट अ प्रोडक्ट सेलर्स एंड वी आर नॉट अ सेल्समैन। क्योंकि अगर सेल ही करना होता तो हमसे बेटर है कोई सेल्समैन। हाँ जी। तो राइट। सर एक एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, पहले अपनी तो चीजें फिर कर लेते, मैं आपसे पूछूंगा जरूर। अच्छा आप चलो आप ही क्लियर कर लो पहले आपका डाउट। तो काम है क्या सर फिर? अभी वही चीज पे आ रहे हैं ना अपन। अभी इसके बाद मैंने ये टाइटल ही डाला हुआ है इस वजह से, उससे पहले कॉन्टेक्स्ट में आपको दी इस वजह से रहा था ताकि अभी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके सर, ओके ओके। ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर डिस्कस करना है, चलो थैंक यू, मैं आपको कुछ लगे तो अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो जो चीज मैं बता रहा था, देखो सबसे पहली चीज, हमारा काम यहाँ पे ये नहीं है कि भाई हम प्रोडक्ट सेल कर ले, हम लोगों को ये करें। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हमारी जनरेशन के, दे वांट कि हम पार्ट टाइम के अंदर कुछ चीजें करें। राइट। हम अपना काम स्टार्ट करने के बाद, जो कि अभी मैं बता दूंगा आगे कैसे स्टार्ट करना है, ये भी बता दूंगा, इवन सीसी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो जब हम अपना वर्क वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या हो जाता है, हम यहाँ पे लोगों को बता सकते हैं। लाइक हमने कंपनी से फ्रेंचाइजी ले लिया, आपकी एक एफबीओ आईडी बनेगी। एफबीओ का मीनिंग पता है क्या है? फॉरएवर बिजनेस ओनर। कंपनी आपको कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं दे रही कि भाई हाँ आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर लो। हम एम्प्लॉय आईडी नहीं बना रहे, अपनी एक ओनर आईडी बन रही है। कंपनी हमें क्या बोल रही है कि भाई ये काम कर लो आप एज अ, एक सेकेंड ग्लिच आ रहा है क्या यहाँ पे कुछ? ठीक है, अभी क्लियर है ना? अच्छा आवाज मेरी क्लियर है आपके पास? सृष्टि आवाज आ रही है आपके पास? चलो फिर ठीक है। हाँ, तो जो चीज मैं अभी बता रहा था आपको कि देखो, हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो सेल करना नहीं है, बट लोग हमारे पास आएंगे, अपना काम क्या है। जैसे सपोज करो मैंने आपको 30 लीड्स प्रोवाइड कर दी, मैंने आपको 30 लीड्स प्रोवाइड कर दी, अपना काम क्या है सिंपल तरीके से,
ठीक है। अपना काम है यहाँ पे सिंपल एक चीज कि उन लोगों को कॉल करना है। नेटवर्क इशू आ रहा है या समझ नहीं पा रहा मैं क्या हो रहा है। ठीक है। तो जो चीज मैं अभी बता रहा था, अपना काम इतना सिंपल है, हमने उनको कॉल करना है और उनको सिस्टम से कनेक्ट कराना है। क्लियर हुआ? बट आई थिंक स्क्रीन दिख नहीं रही है मेरी। अच्छा, दिख रही है स्क्रीन? चलो फिर ठीक है। अपना काम यहाँ पे किसी को कोई कन्विंस करना या फिर उस टाइप का कुछ नहीं है। अपना काम है यहाँ पे कंसल्ट करना कि भाई सिस्टम ये है, कंपनी ये है, ठीक है, जिसके लिए अचीवर्स क्लब हमें हेल्प करेगा। ठीक है। और ये चीजें हमने उनको बता देनी है थ्रू द कॉल। ठीक है। हम उनको कॉल करेंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि उन लोगों के पास हमें पहुंचना पड़ रहा है। राइट। अच्छा एक बात बताओ, वो भी आपने फॉर्म अप्लाई करा था तभी आपकी डिटेल्स आई थी मेरे पास। मैं तो आपके पास चल के नहीं आया था कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपकी डिटेल्स आई, मैंने आपको सिस्टम अंडरस्टैंड करा दिया, और आपने यही सेम चीज आगे डुप्लीकेट करनी है। क्या कोई मुश्किल है इसमें? देखो सबसे बेस्ट चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत मतलब बहुत जबरदस्त चीज है, जो अभी आप अंडरस्टैंड करोगे। यहाँ पे अगर मान के चलो, मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज बता देता हूँ, एंड यहाँ पे एक बहुत बेस्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अभी ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है। जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 30 लीड सपोज करो मैंने आपको दे दी। ठीक है। 20 लोगों ने रिसीव कर लिया कॉल, क्योंकि हर कोई बिजी है, सॉरी हर कोई फ्री नहीं है। कुछ लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं आप ही की तरह, कुछ लोग कॉलेज में बैठे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग मूवी देख रहे हैं, कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग बाइक पे हैं, कुछ लोग जॉब पे हैं। तो 20 लोगों ने रिसीव कर ला करा। 15 लोगों से इनवाइट हुआ, आपने 15 लोगों से बात हुई कि भाई आपने ऐसे फॉर्म अप्लाई करा था। अगेन 5% यहाँ पे कम हो गए, क्योंकि ये दे आर बिजी, दे आर नॉट फ्री वगैरह ऐसी कुछ चीजें। ठीक है। 15 लोगों को हमने इन्वाइट करा। 10 लोगों को हमने वीडियो दिया, जो 15 मिनट वाली वीडियो है अनमोल सर की, जिसके अंदर 249 के बारे में बताया जाता है, वो वीडियो हमने दे दी सामने वाले पर्सन को। ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चैट बॉक्स के अंदर बता देना बाकी सारे लोग, क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे इन आउट ऑफ 10 पर्सन, जो हमारे यहाँ पे 249 पे करके बाकी प्रोसेस एंड सारी कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे? चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो आप। गुरपाल जी कैमरा वगैरह ऑफ ही रहेगा भाई आपका। मैं देख रहा हूँ। 9, 7। ओके। और सभी लोगों के रिप्लाईज आने मस्ट है, तभी तो मैं समझू ना कि भाई आप एक्टिवली अंडरस्टैंड तो कर रहे हो। 9, 8, 9। ओ ठीक है। 9 ही लोग बोल रहे हैं। अच्छा सबसे वर्स्ट से वर्स्ट रेशो क्या हो सकता है? चलो ये आया खुशी 3। ठीक है। और 4। सबसे वर्स्ट से वर्स्ट 2, गुरपाल जी कह रहे हैं 2। ठीक है। और सृष्टि दृष्टि आपके आई थिंक रिप्लाईज आए नहीं है। ओके हितेन जी कह रहे हैं बस आ जाएंगे। हितेन जी कितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट, मतलब कितने लोगों की हम चीजें ये हो जाएगी, ये पूछ रहा हूँ आपसे। चलो ठीक है। 6। ओके, और भी बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं, 3, 2, 4। चलो बेस्ट है। ऑडियंस तो एक्टिव है, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं, चलो बढ़िया है। अब देखो सबसे बेस्ट चीज मैं बता देता हूँ। हम एक काम कर लेते हैं, बेस्ट चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि बेस्ट हर किसी के लिए बनना मतलब परफेक्शन इज मिथ। ठीक है। परफेक्ट अगर हम होंगे तो तभी तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। बट अगर हम कहते हैं वर्स्ट रेशो पकड़ के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए नई चीज है, हम एज अ न्यू कमर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए वो चीजें सोचने वाली होती है कि यार सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। उस हिसाब से भी अगर मैं आपको बता दूं, वर्स्ट से वर्स्ट रेशो जो हो सकता है दैट विल बी कि हम 2 इनरोलमेंट्स पकड़ के चलते हैं, जो कि 249 पे करेंगे। अच्छा मैं आपको सबसे अच्छी गुड न्यूज देना चाहता हूँ। ये जो 249 थे, ये पहले जाते थे मेट्रोल मीडियो में।
मेट्रोल स्टूडियो के अंदर जाते थे, मेट्रोल मीडिया, जो अचीवर्स क्लब को मैनेज करते हैं, अचीवर्स क्लब को हैंडल करते हैं, पहले ये 249 पर पर्सन उनको जाते थे, लेकिन द गुड न्यूज इज कि ये जो 249 रुपीज है, दैट अमाउंट विल बी योर्स। अब एक सिंपल चीज, डेली मान के चलो 2 इनरोलमेंट आ रही है, लगभग 500 रुपीज हो गए, मल्टीप्लाई 30 डेज, 15,000 अपने एक महीने के डेली की अर्निंग से हो गए। डेली की अर्निंग से अपने 50,000 वगैरह हुए, तो अभी ये चीज सोच के देखो कि अगर हम ये चीज अंडरस्टैंड करके देखें कैसे करना होता है, क्या करना होता है, ठीक है, तो हम और कितने अच्छे तरीके से चीजें वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो चीज बता चुका हूं मैं आपको, अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुई है तो भाई जेन्युइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, एंड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए। ये जो है 15,000, ये डेली की इनकम है, जिसको आप अंडरस्टैंड करके रख लो और इसको हाईलाइट करके रख लो। अभी मैं इस चीज का आगे भी काम आएगा आपको कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, तो इस चीज के लिए जरूरी है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज जो तुषार सर ने कल रात के सेशन के अंदर बताई थी, दैट वाज अबाउट टाइम लीवरेज। याद है ना? दैट वाज अबाउट टाइम लीवरेज, कि भाई टाइम कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, अब एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताया था, अगर टाइम लीवरेज के ऊपर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, क्या होता है कि जैसे अब अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 8 आवर्स मैंने खुद ने काम कर लिया, तो लगभग मैं 15 के कमा रहा हूँ, सपोज करो मैंने इसको 16 कर दिया, तो यहाँ पे भी डबल हो रहा है, 30 आवर्स हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा था ना कि तुषार सर कह रहे हैं कि भाई मैंने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स कर ली, मैंने ये अचीवमेंट कर ली, वो अचीवमेंट कर ली। भाई कैसे हो रहा है वो? हाँ, वो कैसे हो रहा है, ये भी चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है ना। मैंने 8 घंटे काम कर लिया, 15,000 रुपये कमा लिए, 16 घंटे काम कर लिया मैंने, लगभग लगभग 30,000 रुपये कमा लिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी महीने में 50,000 की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मुझे 50,000 रुपये कमाना है, तो हाउ कैन आई मैनेज, मैं कैसे मैनेज करूंगा? मुझे 50,000 रुपये इन्हीं अगले महीने में चाहिए, एंड अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं या फिर कुछ भी कर रहा हूँ मैं क्या कर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे पैसे बढ़ाने हैं तो मुझे टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया सुयश? अगर मुझे पैसे कमाने हैं ज्यादा, तो मुझे टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता। अच्छा खुशी, आपके पास आवाज आ रही है? खुशी, हेलो? खुशी के पास नेटवर्क इशू है, समझ नहीं पा रहा। खुशी, आपके पास आवाज आ रही है? आवाज, अच्छा ओके ठीक है, अभी आ रही है आवाज? यस सर। ओके, अब एक बात बताता हूँ आपसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान के चलो आप कोई काम करते हो, ठीक है, कोई भी वर्क, ना जॉब ना बिजनेस, कुछ नहीं, मतलब आप कुछ तो आप करते हो, जहां से आपको 50,000 रुपये कमाने हैं अगले महीने में, एंड अभी आप कमाते हो 30,000। 30,000 के लिए आपको मिनिमम 16 घंटे काम करना पड़ता है डेली, 50,000 रुपये के लिए क्या करना पड़ेगा? सर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा टाइम। मतलब हमें टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, सही बात है। यस सर। अब देखो, हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे है, तुषार सर को हमने देखा, ये चीज बोली, वो चीज ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, बट हाउ ये पॉसिबल कैसे हुआ कि भाई उस पर्सन ने एट द एज ऑफ 24, आई थिंक उनकी 24 या 25 समथिंग कुछ एज है, ठीक है, 24 25 जो भी कुछ, इस एज के अंदर अगर इतनी अचीवमेंट करी हुई है उन्होंने, तो वो कैसे, उसके उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है, जो कि मैं अभी आपको बता सकता हूँ, दैट विल बी, कंसिस्टेंसी। एक सेकेंड जस्ट, दैट विल बी कि टाइम लीवरेज, क्योंकि उन्होंने टाइम को लीवरेज करा, एंड उन्होंने इस चीज के ऊपर अच्छे से करा। अब जैसे मैं आपको छोटा सा ना एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ना मेरी टेलर शॉप है, सपोज करो, ठीक है, एंड यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तीन, चार एंड पांच, चलो 6 कर देते हैं। अब देखो खुशी, सपोज करो मैंने क्या करना है मैं खुद एक अकेला काम करता था,
और मैं हर महीने के 15,000 रुपये कमाता था। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 15,000 की जगह पे मैं कमा लूँ लगभग लगभग 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, ऐसे मैं कमा लूँ। तो मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने, 8 से 12, 12 से 14, 14 से 16 घंटे में काम करके ऐसे 24 घंटे तक तो नहीं पहुंच सकता। चलो एक आध बार 24 घंटे कर लूँ, उसके बाद क्या। बट सर उसके बाद थक जाएंगे, फिर वो काम डेली नहीं होगा ना कंसिस्टेंसी से। एग्जैक्टली exactly. अब अगर मैं यहाँ पे, मैंने क्या कर लिया, मेरी एक टेलर शॉप है, मैंने क्या कर लिया, मेरे पास काम बहुत है। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, चार, पाँच और छः, ऐसे मैंने अलग अलग 6 लोगों को यहाँ पे बिठा दिया और मैंने मेरा सेटअप बना लिया। मैंने इसको 10 के सैलरी देनी है, सेम इसको, इसको भी 10, इसको भी सेम, इसको भी सेम और इसको भी सेम। हर किसी को 10 के सैलरी। अब मेरी मंथली बेसिस पे सैलरी कितनी जा रही है, 60,000। मुझे भी मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये कमाने। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी को 10 के सैलरी दे रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं 20 के तो उससे काम कराऊंगा, उसके बाद 10 के दूंगा उसको। अब अगर मैं इसको, किसी पर्सन को 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो उससे एटलीस्ट मैं 20,000 कमा लूंगा। चलो मैंने क्या कर लिया, 6 लोगों से 20-20 हज़ार रुपये, 1,20,000 रुपये कमा लिया। ठीक है। और हर किसी को मैंने 10-10 हज़ार सैलरी दे दी। फिर भी मेरे पास जो मिनिमम पैसे बचे 60 के, जो मेरी खुद की एक इनकम। बट क्या ये मुझे इस इनकम के लिए खुद को काम करना पड़ा था, खुद को मेहनत करनी पड़ी थी? नहीं। एंड यही टाइम लीवरेज जो सभी के काम के अंदर मैटर करता है, सभी के अंदर यहाँ पे आ जाता है। जैसे हम अनमोल सर को देखते हैं, कृष्णा सर को देखते हैं, किसी भी सीनियर्स को देखते हैं हम, तो यही चीज मैटर करती है। समझ आया? एंड यही चीज है, अगर हमने इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करा तो चीजें हो सकती है। अब देखो यहाँ पे ना पैसिव इनकम हमें मिल जाता है भाई। एक टाइम पे जाके क्या हो जाता है, अगर मैं आपको बता दूं पैसिव इनकम कैसे क्या कुछ होता है, तो एक तो जैसे मान के चलो एक्टिव के अंदर भी मैं, चलो आपको बताया था एक्टिव का भी क्या होता है। एक्टिव मतलब जब तक मैं एक्टिव हूं तब तक मुझे पैसा आएगा। मैं एक जॉब कर रहा हूँ 8 घंटे एक्टिव काम कर रहा हूँ तो जाके मुझे 8 घंटे का पैसा मिलेगा। जैसे ही वो खत्म, उसके बाद अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मुझे पैसे नहीं आएंगे। उसके बाद काम अगर मैं नहीं कर रहा तो मुझे पैसे नहीं आएंगे। पैसिव के अंदर क्या होता है, मैंने एक मेरे लिए एक ऐसी सिस्टम बना के रख दी जहां पे अगर मैं काम नहीं भी कर रहा प्रॉपरली, ठीक है, तो भी वो जो मैंने सिस्टम बना के रखी है, मेरे जो टीममेट्स है वो काम कर रहे हैं जहां से मुझे पैसा ऑटोमेटिकली आता रहना, दैट्स इट। और ये बहुत बड़ी चीज है भाई, जो बड़े बड़े लोगों को जो हम देखते हैं ना, वो इसी चीज के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको खुद को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। चलो एक बार ना रिवाइज कर देते हैं क्या कुछ हुआ। सबसे पहली चीज तो हमने फ्रॉड तो नहीं है इस चीज को अंडरस्टैंड करा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बिजनेस का देखा। फिर उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस चीज का देखा। फिर उसके बाद हमने daily income का देखा कि भाई minimum daily 500 हज़ार रुपए कैसे कमा सकते हैं। चल बात सोचो, देखो आप आपके कॉलेज से फ्री वगैरह होकर लगभग आप 5 बजे घर पे आ गए, 4 बजे, 3 बजे, जो भी कुछ, और वहां से आपने 2 से 3 घंटे इसी फोन से आपने काम कर लिया, और वहां से आप मिनिमम 400-500 रुपए प्लस की डेली की इनकम कर रहे हो, कितना अच्छा रहेगा। राइट। ये चीज हमने अंडरस्टैंड कर ली। हमने इसी के साथ साथ टाइम लीवरेज को समझा। ठीक है। कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। बट यार मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना अभी थोड़े से सुस्त से हो चुके हैं, थोड़े से बोरियत फील कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के तो कैमराज भी ऑफ हो गए, गुरपाल जी, दीपिका, ऋषिकेश, गौरी, कुणाल, हितेन। भाई अगर कैमरा ऑफ करके अटेंड करोगे तो आप लेफ्ट ही कर लो ना, सबसे बढ़िया। आपको क्या ही फिर मैं बोल सकता हूँ आपको। हम्म? मुझे तो ऑफ द कैमरा पता ही नहीं है ना कि आप कहाँ पे बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या ना कर रहे हो। तो मैं कैसे समझूंगा कि आप सीरियसली कर रहे हो। ठीक है। अच्छा चलो एक अच्छी चीज के साथ एक स्टोरी बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली मजा आएगा। एंड एक मॉरल वाली स्टोरी बता देता हूँ आपको, सुनोगे, सुनना चाहोगे? पक्का? ये स्टोरी ना मैंने मेरी मीटिंग्स के अंदर बहुत बार दी हुई है, बट चलो मैं अगेन आपको बता देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड आई थिंक
एक दो मेरे टीममेट्स हैं, और जिनको वो याद आ गई है, वो हंस रहे हैं कि हाँ चलो ये स्टोरी तो हमने सुनी हुई है। चलो मैं अगेन आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है। एक जंगल होता है, जंगल के अंदर एक बंदर बंदर या रह रहे होते हैं। ठीक है। एंड वो एक पेड़ के ऊपर रह रहे होते हैं, पेड़ के नीचे एक नदी भी होती है। पेड़ के नीचे एक नदी बह रही होती है। वो रात को खाना पीना खाकर सो गए। अर्ली मॉर्निंग ना उनको सपना आ जाता है। सपना पता है क्या आता है? बंदरिया को सपना आता है वैसे तो। एंड सपने में उसको ये होता है कि भाई तुम नदी के अंदर सुबह सुबह उठ के जल्दी छलांग लगा दोगे। ठीक है। एंड तुम एक किनारे से छलांग लगाकर दूसरे किनारे से निकल जाओगे, तो तुम दोनों अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के छलांग लगाओगे, तो तुम दोनों राजा रानी बन जाओगे। अब बंदरिया सच मान लेती इस चीज को कि भाई चलो बढ़िया, अच्छी बात है। अगर मैं छलांग एक साइड से लगाकर दूसरी साइड से निकलूंगी, तो बेस्ट ही है मेरे लिए, और क्या ही चाहिए। तो वो ये सोचती है, जो कि ऑब्वियस भी है। ट्राई करके देखने में क्या ही जाता है, राइट। फिर उसके बाद वो सोचती है, सुबह सुबह बंदर को उठाती है, चलो नीचे चलो नीचे। वो दोनों नीचे आ गए। एंड अब वो छलांग लगाने की तैयारी चल रही है। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और बंदर तो वैसे भी मतलब मन नहीं है उसका, वो कह रहा है भाई वैसे ही ठंडी लग रही है, सुबह सुबह का टाइम है, और तूने ऊपर से उठा लिया, तो ये क्या ही तू कर रही है, मुझे नहीं करना, बट ठीक है, बंदरिया कहती है चुपचाप से कर ले, क्योंकि अब शब्दों के आगे तो जा नहीं सकता। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और छलांग लगा देते हैं। ठीक है। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड छलांग लगा देते हैं। अब जैसे ही छलांग लगाते हैं, ठीक है, एक साइड से छलांग लगाकर दूसरी साइड से निकल जाते हैं, और जैसे ही निकलते हैं वो दोनों राजा रानी बन जाते हैं। वो दोनों राजा रानी बन जाते हैं। ठीक है। बट दोनों बन नहीं जाते, मैं अगर थोड़ी सी चीज अच्छे से करेक्ट करूं, वो दोनों राजा रानी नहीं बनते। बस बंदरिया रानी बनती है, और वो पीछे मुड़ के देखती है, बंदर ने छलांग ही नहीं लगाई थी भाई। सबसे बड़ी बात है, दोनों ने हाथ तो पकड़ा था, बंदर के मन में अभी भी डाउट था, बट उसने छलांग ही नहीं लगाई उसके अंदर पानी में। वो पहले किनारे पे ही रुका हुआ है। तो बंदरिया कहती है भाई तूने छलांग क्यों नहीं लगाई? तो रिप्लाई सिंपल सा आ जाता है कि मेरे मन में एक डाउट था, एंड डाउट पता है क्या था? कि अगर मैं राजा ना बना तो, अगर मैं राजा ना बना तो बंदरिया सिंपल सी एक ही बात कहती है कि अगर तू राजा ना भी बनता, तो भी एटलीस्ट बंदर का बंदर तो था ही ना। अगर हम आज के टाइम पे शुरू कर लेते हैं, तो एटलीस्ट यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे तक तो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे भी नहीं गए, बट अगर हमने यहाँ पे ट्राई करा हुआ है, और अगर हम यहाँ तक नहीं गए, एटलीस्ट यहाँ तक तो है ही, इसके नीचे तो नहीं जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, तो अंडरस्टैंड करना है। ओके, अभी क्लियर आई थिंक स्क्रीन। हाँ, आई थिंक नेटवर्क ग्लिच कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो यही है कि अगर हम अभी एक छलांग लगा के देख रहे हैं, तो एक अच्छा ही होना, राइट। अच्छा, अभी तक जो हमने अंडरस्टैंड करा हुआ है वो बहुत कम पार्ट है, लेकिन अभी उससे इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा पार्ट जो है अभी हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज तो देखो, अभी हमने यहाँ पे सीसी का कंसेप्ट जानना है। ये सीसी है क्या? कल के कोई तो बोलता है सर ये सीसी नाम की बला है क्या? ठीक है। जो दो सीसी बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको अफोर्ड करूं। ठीक है। कि ये है क्या, लगभग सर 40,000 रुपये प्राइस है इसकी, मैं कैसे ही करूंगा, क्या करूंगा, मुझे इसके प्रोडक्ट्स बाय करने होंगे एंड सारी कुछ चीजें वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अभी मैंने आपको मैं आपको बता दूं कि कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है। या तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, कॉमन करेंसी, या तो इस चीज को केस क्रेडिट्स आप बोल सकते हो, जो कि तुषार सर ने भी बोला हुआ था। ठीक है। अब ये होता कैसे है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मीटर्स होते हैं, जिससे क्या बनता है, किलोमीटर। 1,000 मीटर से क्या बनता है, 1 किलोमीटर। एज वेल एज यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं सीसी के, और यहाँ पे सीसी। लगभग 1,000 पॉइंट से 1 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी 18 से लेकर 20,000 रुपये प्राइस होती है। ठीक है। एंड 2,000 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो अपनी 2 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि लगभग 40,000 की प्राइस होती है। लगभग 40,000 के प्राइस तक के होती है। ओके। अब मैं आपको ना सबसे अच्छी चीज दिखा बता देता हूँ। ठीक है।
ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैंने ग्राफ आपको बना के दिखाया है ना, ठीक है, अभी आप यहाँ पे हो, मतलब नोवस कस्टमर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 0 सीसी पे, हम अपनी 2 सीसी कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ पे बनेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे, जैसे अपनी ये 2 सीसी हो गई है, हम यहाँ पे अपनी 10 सीसी कंप्लीट करेंगे, देन वी विल बी सुपरवाइजर जिस लेवल पे मैं हूँ। फिर उसके बाद आ जाती है 60 सीसी, जहाँ पे हम बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर, ओके। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे दो ऑप्शंस होता है, 120 या तो 150, 120 के लिए 2 मंथ्स और 150 के लिए 4 मंथ्स मिलते हैं, जहाँ पे देन वी विल बिकम मैनेजर, जो कि मेरे लिए ड्रीम लेवल है भाई, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे बहुत तगड़े लेवल की इनकम आ जाती है। अच्छा चलो, इनकम भी मैं आपको बता ही देता हूँ, इनकम कितनी क्या कुछ हो सकती है यहाँ पे, तो अबाउट टू नथिंग है नोवस कस्टमर लेवल पे। बट जब हम अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, मिनिमम 10 to 15,000 के बीच में हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, मिनिमम 10-15,000, जब हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल आ जाता है यहाँ पे मिनिमम 25 to 30 के। बट मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर्स है एंड आई एम ऑल्सो सुपरवाइजर, दैट्स वाई आई एम अर्निंग मिनिमम 45,000 प्लस, 45-50,000 प्लस, ठीक है, क्योंकि मेरी टीम का स्ट्रक्चर बड़ा है, दैट्स वाई। देन अभी अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगा तो यहाँ पे मिनिमम मेरी 60-70,000 तक की इनकम वगैरह हो जाएगी। एंड ये होगी कैसे, वो भी चीज एक मैं आपको नीचे बता दूंगा, ओके। और उसके बाद आ जाता है मैनेजर लेवल, यहाँ पे 80,000 टू नो लिमिट है, 80,000 टू नो लिमिट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जैसे हम अगर हमें ये चीज कंप्लीट करनी है ना, ये चीज शुरू होगी 2 सीसी से, ये शुरू होगी 2 सीसी से। 2 सीसी का टर्नओवर अगर हमने ये करा हुआ है, ठीक है, तो चीज होगी। चलो मैं आपको मेरी स्टोरी भी बता दूंगा कैसे क्या कुछ करना है, एंड आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये जो 2 सीसी का टर्नओवर है, ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम बाकी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, कैसे क्या वगैरह वगैरह सारी कुछ चीजें। अब मैं ना आपको यहाँ पे, अभी तक तो हमने अंडरस्टैंड करा हुआ है मंथली इनकम, सॉरी डेली की इनकम, अभी हम यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट मंथली इनकम, ओके। अब सपोज करो मैंने 2 सीसी कर ली, ओके, सपोज करो कि गुरपाल जी ने 2 सीसी कर ली यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, सपोज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इनकी 2 सीसी हो गई, इन्होंने क्या करा, जैसे मैंने बता दिया था कि 30 लीड्स पे काम करा, ठीक है, लोगों को बता दिया, सिस्टम दिखा दिया, सेम उसी तरीके से देखो प्रॉपर काम मैंने 2 सीसी करके स्टार्ट करा है, सेम उसी तरीके से गुरपाल जी ने करा। उसके बाद उन्होंने क्या करा, 1 2 3 और ज्यादा नहीं, चलो 4 लोगों को इन्होंने काम बता दिया, ठीक है। चार नहीं, उन्होंने ज्यादा लोगों को काम बता दिया, जिसमें से बस हमने 2 लोगों की यहाँ पे 2 सीसी करवा दी इन्होंने। यहाँ पे 2 सीसी हो गई, कोई रोहित है, यहाँ पे कोई पूजा नाम की लड़की है, उसकी 2 सीसी हो गई है। यहाँ पे कोई पर्सन सपोज कर लेते साहिल है, इसकी 2 सीसी हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी कोई पर्सन है, ठीक है, चलो सपोज करो कृतिक है, यहाँ पे भी कृतिक है जिसके 2 सीसी वगैरह हो गई, ठीक है। इन सभी लोगों के 2 सीसी हो गई, कंपनी आपको इन सभी के 2 सीसी करवाने के ऊपर लगभग पर पर्सन 7.5 के दे रही है, 7.5 के। अभी बस एक चीज बता दूंगा कि ये पैसा आता क्यों है, एंड देन हम इस सेशन को एंड कर देंगे एक बहुत अच्छे सरप्राइज के साथ में। बस अगर वो सरप्राइज आपने मिस कर लिया ना, तो भाई बहुत कुछ मिस हो गया, तो उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज अंडरस्टैंड करो, ठीक है। लगभग यहाँ पे 7,500 रुपये पर पर्सन आ गए, 7,500 ये 7,500 इस तरीके से। अब अगर हम टोटल करके देखें, जो अपनी डेली वाली आई थी इनकम कितनी आई थी, लगभग 15,000। और मंथली के अंदर भाई यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हम बस 4 की करा सकते हैं,
ठीक है। मंथली के अंदर भी कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि बस आप इतने पर्सन की ही करा सकते हो। अगर आप में विल पावर है तो आप ज्यादा करो। क्या पता, अब जैसे यहाँ पे ये 4 हो गए, यहाँ पे 5वें की भी 2cc हो गई, इसके भी पैसे आ गए 7.5 के। अगेन किसकी हो गई, उसके भी आ गए। यहाँ पे और एक की हो गई, और एक के आ गए, और एक हो गई, और एक के आ गए। बट मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो मैंने करा हुआ था। मैंने एक महीने में 5-6 लोगों के 2cc करा चुका हूँ, जिसका पे आउट मुझे बहुत अच्छा खासा आया हुआ है। बट अगर हम मंथली इनकम काउंट कर लेते हैं, जहां पे एक काम कर लेते हैं, ये रोहित का भी कैंसिल कर देते हैं, बस हम इन 3 लोगों का कैलकुलेट कर लेते हैं, लगभग टोटल 22,500 रुपये यहाँ से आ गए, 22.5 के। अब आप कैलकुलेट करके देखो कि टोटल हमारी इनकम कहाँ तक पहुंच सकती है। लगभग लगभग 37.5 के ये हो सकती है अपनी टोटल इनकम। मैं कहता हूँ भाई ये भी छोड़ो। अगर हम सोच के आए ना 10-20 हजार के एक्सपेक्टेशन के, अगर फर्स्ट मंथ में हम इतनी भी अर्निंग कर लेते हैं ना, तो भी हमारे लिए बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। ठीक है, फिर भी हम बहुत अच्छे तरीके से चीजें कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको डाउट नहीं आ रहा? क्योंकि भाई मुझे तो आया था कि अगर कंपनी इतने पैसे दे रही है, कंपनी के पास पेड़ पे थोड़ी लगे पैसे, कंपनी पैसे दे किस चीज की वजह से रही है? ये डाउट नहीं आ रहा आपको? मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। देखो बिजनेस होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। अभी अगर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आपका इस मीटिंग को लेने का मतलब पर्पस क्लियर, सारी को चीजें हो जाएगी। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड यहाँ पे फॉरएवर। ठीक है, ये 2 चीज है। ठीक है, सेकंड। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर हम अंडरस्टैंड करें, ठीक है, स्टार्टिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पे कोई चीज तैयार हो गई, ठीक है, वहां से आ जाती है किसी रिटेलर के पास, या फिर ऐसे मान के चलो यहाँ से कोई एक सेकेंड। यहाँ से आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, फिर यहाँ से आ जाती है होलसेलर। यहाँ पे कोई और पर्सन भी बीच में आएगा, फिर यहाँ कोई बीच में आएगा, यहाँ पे शॉपकीपर आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से आ जाता है कस्टमर, जो कि हम होते हैं। ठीक है, फॉरएवर के अंदर सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया, यहाँ पे बीच में कोई भी नहीं है। सीधा यहाँ से आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है कस्टमर। डन। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, यही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, इवन मैं ट्रेडमार्क में भी आपको बता दूंगा। एक चीज सोच के देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जैसे एक ना एक ऐड आ रही है कोई, तो हाँ, लक्स साबुन, लक्स सोप की ना एक ऐड अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चलो। लक्स का जो साबुन है, कस्टमर को 20-30 रुपीज का मिलता है, एम आई राइट और रॉन्ग? 20-30 रुपए का मिलता है। अब ये जो 20-30 रुपए का साबुन मिल रहा है, ये बनता कितने का होगा, एनी गेस? मुश्किल से 2-4 रुपए भाई, मुश्किल से 2-4 रुपए। सही बात है। अगर हम यहाँ पे 5 रुपए का भी पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे 30 रुपए का ये सामान पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये जो 25 रुपए जा रही है बीच में जा रहे हैं, और सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पे होती है ना, दैट इज एडवर्टाइज। है या नहीं है? सबसे बड़ी जो चीज जा रही है, वो जा रही है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। जहाँ पे कटरीना क्या बात बता रही है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? सबसे बड़ा जो पार्ट जा रहा है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर जा रही है, और एडवर्टीजमेंट कौन करता है?
एक एक्टर एक्ट्रेस ये लोग करते हैं, और एक्ट्रेस क्या बोल रही है, मेरी खूबसूरत त्वचा का राज है लक्स साबुन, जबकि आपको भी पता है भाई उनके घर के कुत्ते को भी उस साबुन से नहीं नहलाया जाता होगा। सही बात है। तो अब फॉरएवर के अंदर क्या होता है, जहां पे ये एडवर्टीजमेंट का पैसा, इन सभी चीजों का पैसा यहाँ पे हमें मिलता है। यहाँ पे एक्टर भी हम ही है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिजिटलाइज करेंगे, ठीक है, कंपनी को स्प्रेड करेंगे, कंपनी की मार्केटिंग करेंगे, वो भी हम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई शॉपकीपर है नहीं, अपना काम है काम के बारे में बताना, जहां से जो टर्नओवर हो रहा है डायरेक्टली कंपनी उस चीज को करके दे रही है। किसी चीज का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो एक सिस्टम बना के दिया हुआ है, ठीक है, उस सिस्टम को फॉलो करके चलना है, अच्छी खासी इनकम भी होनी है और अच्छी खासी तरीके से चीजें भी होनी है। देखो एक मैं बात बता देता हूँ, अभी 2cc जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बट कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोगों को ये है कि सर अभी उतने पैसे नहीं है, लाइक 40,000 नहीं है, हम क्या ही करेंगे, वो मतलब मैनेजेबल अमाउंट नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है ना। देखो मैं अगर मेरी स्टोरी बता दूं तो मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट होके, जब मैं 2cc कर रहा था मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, पापा मम्मी को बता दिया, उन्होंने मना कर दिया कि ये कुछ नहीं होता, ये कुछ करना नहीं है तूने। मेरे पापा फार्मर है भाई, जब मुझे चीजें समझ नहीं आई अच्छे तरीके से, जब तक मैं पूरी अच्छे से चीजें अंडरस्टैंड नहीं करूंगा, तो मैं उनको क्या ही बता पाऊंगा भाई कि ऐसे ऐसे होता है पापा, और जबकि उनको तो पता ही नहीं इन चीजों के बारे में। सो हाउ दे कैन अलाउ मी कि हाँ भाई तू कर ले, राइट। इट्स इम्पॉसिबल ना। बट मैंने क्या करा, मैंने पहली चीज तो अंडरस्टैंड कर लिया पूरा अच्छे से कि यहाँ पे इनकम कैसे आएगी, क्या ये करना वर्थ इट रहेगा, ठीक है, मैं करता हूँ तो क्या बेनिफिट होंगे, नहीं करता हूँ तो क्या नुकसान होंगे। एक साल पहले आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जाना और सबसे नीचे वाली मेरी पोस्ट देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वी आर नॉट हियर ओनली फॉर डेवलपमेंट, सॉरी, वी आर नॉट हियर ओनली फॉर कमीशन, हम यहाँ पे बस पैसों के लिए, कमीशन के लिए नहीं है, हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए भी है। और डेवलपमेंट आपको दिख जाएगी, मेरा छोड़ो, अनमोल सर के इंस्टा पे जाके देख लो, वहां पे देख लो, हर किसी के भी भाई, तुषार सर के देख लो, उन्होंने स्टार्ट करा हुआ है, मेहनत करी हुई है और वो खुद को डेवलप करते करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो डेवलप नहीं करते, अगर वो चीजें नहीं करेंगे, ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली बात है भाई, डेवलपमेंट दिखेगी कहाँ से। सही बात है। सो डेवलपमेंट अभी जो आपको चीजें बताई गई थी ना, ठीक है, उससे दिख रही है। स्टार्ट करा अच्छे तरीके से इनकम वगैरह, एंड एक एक चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते करते बाकी सारी चीजें वगैरह हो गई, राइट। तो डेवलपमेंट इस तरीके से होती है, अंडरस्टैंड करके चलो अच्छे तरीके से, एंड सारी कुछ चीजें। अब देखो 2cc की जो प्राइस है लगभग लगभग 40,000, कहीं ना कहीं पे ये बहुत ज्यादा है, हमारी पॉकेट अलाउ ना करने से तुम लेते हैं। बट कैसा रहे, मैं आपके लिए अच्छी जो बता रहा था होगा, ठीक है, मैं जो बता रहा था गुड न्यूज के बारे में, अगर वो मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि जहां पे हमें 2cc करनी है, अगर हम वहां पे बिना 2cc करे काम स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा। मतलब जहां पे हमें ये 40,000 लगा के स्टार्ट करना था, जो मैंने करा हुआ था, जो अनमोल सर ने करा था, कृष्णा सर ने करा था, एंड हमारी एज में से लोगों ने निकल कर इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने करा था, अगर उस तरीके से 2cc ना करके हम बिना 2cc स्टार्ट करें, जहां पे सेम इनकम सेम चीजें करें, कैसा रहेगा। बढ़िया, बेस्ट है ना। बट अब वो जो होगा कैसे, वो चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है आज वाले डे टू के अंदर। बट सॉरी टू से दैट, एक सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये सेशन हर किसी के लिए नहीं होगा, बहुत सारे लोग यहीं से फिल्टर किए जाएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, पहले तो ये लोग फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है, इसके लिए इसके अंदर भी मैं, आई एम नॉट श्योर, लाइक यहाँ पे 50 लोगों को विथ ऑफर ऑप्शन दिया जाएगा, बिना 2cc करने के लिए एक ऑफर है, ठीक है, उस ऑफर से स्टार्ट करने के लिए 50 लोगों को अलाउ किया जाएगा, 100 को होगा, ठीक है, 200 को होगा, आई डोंट नो, क्योंकि है तो लगभग 2 से 3 हजार लोग जो अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, जैसे आपने अटेंड करा है ना उसी तरीके से, मतलब इस मीटिंग के अंदर नहीं, कल वाली ट्रेनिंग के अंदर, या फिर अभी जो आज रात को अटेंड करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स है जो अभी सेशंस वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, सारी कुछ चीजें करेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से अपनी हो सकती है, एंड मैं अभी, चलो स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ।
ठीक है। एक सेकेंड। ओके, आई होप स्क्रीन आपको दिख रही है मेरी। ठीक है। तो जो चीज मैं अभी बता रहा था, जहां पे हमें 2cc करनी थी, ठीक है, वहां पे हम बिना 2cc करे स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाउ, वो चीज डे टू के अंदर पता चलेगी। बट उससे पहले ना एक छोटी सी, एंड करने से पहले ना एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है। एक स्टोरी ये है, एंड फिर उसके बाद एंड करते हैं। स्टोरी सुनना चाहोगे? गौरी, सुननी है स्टोरी? चलो ठीक है, एक स्टोरी बता देता हूँ। देखो, स्टोरी ऐसी है कि एक चोर होता है। ठीक है। अब अगर आप ये चीज ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक चोर होता है, ठीक है, एंड वो एक बड़े घर के अंदर, बड़े घर पे लगभग 1-2 हफ्ते से नजर रख रहा होता है कि मैं इस घर में चोरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एंड वो क्या करता है, चोरी करने के लिए एंटर कर लेता है, क्योंकि प्लानिंग एंड सारे कुछ स्केचेस वगैरह तो ऑलरेडी रेडी कर ही रखे हैं उसने, कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो उसने कर लिया वो, ठीक है, लाइक उसने प्लानिंग वगैरह कर ली, एंड वो चला गया। ठीक है। उसने मतलब चोरी करने के लिए वो चला गया घर के अंदर, उधर गया, एंड इधर उधर ड्राइंग रूम जो था वहां देखा, गेस्ट रूम देखा, एंड एक कमरे के अंदर एंटर कर रहा था। उसको लगा कि उस कमरे के अंदर हो गए सारे गहने, पैसे वगैरह, सारी कुछ चीजें। बट वहां पे ना घर के जो बुजुर्ग थे, जो बुड्ढे थे, वो अंकल वहां पर बैठे हुए थे रात को, क्योंकि उनको तो नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। सो वो बैठे हुए थे कि हाँ चलो हम मैं मतलब वो बैठे हुए थे और वहां पे चीजें चल रही थी। ठीक है। तो वो जैसे एंटर वगैरह कर लेता है, तो उसको दिख जाता है कि यार ऐसे तो यहाँ पे ये बुड्ढे बैठे हुए हैं एंड सारी कुछ चीजें वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बुड्ढे ने उसको देख लिया, इसने उसको देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, इनकाउंटर हो गया इनका। ठीक है। कि यार अब इसको, अब मुझे मारना पड़ेगा, अदरवाइज ये घर वालों को बुला लेगा कि चोर आया, चोर आया, चोर आ रहे, ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है। एंड अगर मैं इसको नहीं मारूंगा, ये बता देगा, तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा। बुड्ढे को भी समझ आ चुका है, अगर मैं चिल्लाया तो ये मुझे मार देगा। ठीक है, ये वाली चीज। अब दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। वो कहता है, जो बुड्ढे अंकल है, वो समझदारी दिखाते हैं, वो कहते हैं कि रुक जा जरा, मारियो मत मुझे, देख मैं तुझे खुद से बता दूंगा इस घर में पैसे कहाँ पे, क्योंकि यार मैं भी तंग आ चुका हूँ इन घर वालों से। ना टाइम पे खाना देते हैं, ना टाइम पे ये करते हैं, ना वो करते हैं, वगैरह वगैरह, ये चीजें कुछ बता देता हूँ। तो चोर भी मान जाता है कि वाह यार, मेहनत भी करनी नहीं पड़ रही मुझे, ना ढूंढने की जरूरत है, बुड्ढा खुद से बता रहा है। बस वो कहता है मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? तू यहाँ पे बैठ, मैं तुझे एक स्टोरी बताऊंगा। ठीक है। वो स्टोरी तूने सुनी है, तूने स्टोरी सुननी है, और फिर उसके बाद मैं तुझे बता दूंगा। अब वो चोर सोचता है कि यार इसमें तो कोई ट्रैप वाली चीज लग नहीं रही है, कि ये मुझे फंसाना चाहता है। ये क्या कह रहा है, एक स्टोरी ही तो सुननी है, एक स्टोरी ही तो सुननी है, क्या ही दिक्कत है, क्या ही बिगड़ जाएगा। तो चोर सोचता है कि चलो ठीक है, बताओ अंकल, बताओ स्टोरी बताओ, मैं सुन लूंगा। एंड फिर अंकल बताने लग जाता है कि मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, एंड मेरे बेटे की वाइफ मतलब मेरी बहू, और उसका बेटा, हम लोग 5 लोग ऐसे कार में बैठ के जा रहे थे हमारे पुराने वाले घर, मतलब गांव जा रहे थे हम। ओके। एंड कुछ फंक्शन वगैरह से गए थे वहां पे, वहां से वापस आ रहे थे, फंक्शन वगैरह सारी कुछ चीजें करके। वहां से जब हम वापस आने लगे, एक जंगल वाला एरिया था, एक घना मतलब जंगल था वहां पे, एरिया था। गाड़ी अंदर वगैरह हम लेने लगे वहां से, मतलब वो जंगल क्रॉस करके ही हम घर तक पहुंच सकते थे। तो हम आगे आने लगे, एंड जैसे हम जंगल के मिड में पहुंचे, गाड़ी का पिछला राइट वाला टायर, मतलब गाड़ी का पिछला टायर, ठीक है, राइट साइड वाला, वो पंचर हो गया। सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जंगल के बीचों बीच शाम होने को आई है, अंधेरा छा रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब होता क्या है, मैं और मेरा बेटा, क्योंकि लेडीज वगैरह उनको गाड़ी में बिठाकर, मैं और मेरा बेटा टायर पंचर चेक करने वगैरह, चेंज करने के लिए नीचे उतर रहे। ठीक है। हम नीचे उतरे, और मैं और मेरा बेटा नीचे उतरे, हमने स्टेपनी वगैरह लगा दी, जैक वगैरह, स्टेपनी वगैरह निकाल दी, जैक वगैरह लगा दिया, और थोड़ा सा गाड़ी को ये कर ही रहे थे, कि उतने में किसी ने मेरे बेटे को पकड़ा और खींचते हुए लेके चले गए। और मैं जोर से चिल्लाया, पंकज, 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 पंकज। ठीक है, मैं जोर से चिल्लाया। अब उतने में क्या हुआ, वो चोर को स्टोरी बता रहा है, लेकिन जो उस अंकल का जो बेटा, जो उसके साइड वाले कमरे में आसपास कहीं पे सो रहा था, वो रियलिटी में उसके कमरे में आ गया कि ये रात को चिल्ला क्यों रहे।
मतलब वो स्टोरी बता रहे, वो अंकल उसको स्टोरी बता रहे थे कि एक स्टोरी के अंदर ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन उन्होंने आवाज दी रियलिटी के अंदर। और चोर इतना गुम हो गया था उनके बातों के अंदर कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। उनका बेटा आया पंकज, अच्छे तरीके से उस चोर की खातिरदारी करी, पकड़ा, पुलिस वालों के हवाले करा। ठीक है। एंड फिर जाते टाइम पुलिस वाले जब उसको लेके जा रहे थे, फिर भी वो पंकज कहता है छोड़ दो, जब इसने कुछ चोरी करी ही नहीं है, इसी के ऊपर कलंक है, क्योंकि इसके जितना मूर्ख कोई नहीं होगा। तो वो अंकल को कहता है कि अंकल एक बात बताओ मुझे, आपने ये करा कैसे? ठीक है। पता है वो क्या कहता है? तो जिस चीज के लिए आया था अगर उस चीज से भटक जाएगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप यहाँ पे आए हो किसी और की स्टोरी जानने तो नहीं आए ना। अच्छा, किसी को इंटरेस्ट है भाई कि मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, मेरी लाइफ के अंदर क्या हुआ, मैंने कैसे करा, मेरी कैसे लग गए थे टू सीसी करते टाइम? किसी को जानने में इंटरेस्ट है? नहीं है। एट द एंड आप आ रहे हो आपके लिए, आप स्टोरी अभी भी जान चुके हो, आगे भी जानने को मिलेगी, हर जगह पे आपको किसी ना किसी की स्टोरी सुनने को मिलेगी। बट द मैटर इज दैट कि व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, आपकी स्टोरी का क्या, राइट? वो एक आजकल इंस्टा पे आपने लाइन सुनी होगी ना, कहानी खुद की है, सोच समझ करो और थोड़ी सी अच्छे से लिखो। तो भाई सही में कहानी अपनी खुद की है, और एट द एंड हमें ही करनी पड़ेगी, हमें ही बनानी पड़ेगी। ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एंड फिर बाकी चीजें, ऑल द बेस्ट है आपको फॉर अपकमिंग सेशन एंड एवरीथिंग। 7 PM पे डे 2 होगा। आप आपके सीनियर को अभी मैसेज डाल दो, अगर आपने फॉरएवर की आईडी नहीं बनाई है तो आईडी बना लो, लॉग इन कर लो। रेस्ट ऑफ प्रोसेस जो है आप एक बार उनसे बात कर लो। इवन मैं सजेस्ट आपको दूंगा कि डाउट, सॉरी डाउट सेशन तो हो ही चुका है, वीडियो कॉल पे उनसे बात वगैरह कर लो, कुछ डाउट रहते हैं तो डिस्कस करके कर लो। ठीक है। बट अगर भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में भेजी है तो सोच समझ कर ही भेजी है। एंड अगर उन्होंने अपॉर्चुनिटी भेजी है तो इसको शुरू करने के लिए पैसे, हेल्प, माइंडसेट, सपोर्ट, सारी कुछ चीजें वो कर देंगे। बट मैटर है कि आप खुद को हेल्प करना चाहते हो या नहीं चाहते। ठीक है। एंड आई होप कि आप कर लोगे। सो मेरी साइड से ऑल द बेस्ट है, एंड सेशन इज ओवर फ्रॉम माई साइड। मोर वे टू गो, हमने साथ में चलना है, बाकी स्किल पार्ट आगे शुरू होगा जैसे आपका वर्क स्टार्ट होगा। एंड आप अच्छे तरीके से करो। लिमिटेड पर्सन आज रात को सिलेक्ट किए जाएंगे, आप उस लिमिटेड बैच का पार्ट बनते हो या नहीं बनते ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।